सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज सार्थक गोयल। इस वीडियो में मैं आपके दिए गए नीचे कमेंट वाले क्वेश्चंस को पिकअप करके उन सभी का जवाब देता हूं। तो आइए चलिए अपने पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। ब्रो, व्हाट्स द डिफरेंस अमंग फक बॉय, सिग्मा बॉय, बैड और प्ले बॉय रिलेटेड टू लाइफ, लव? सो कंफ्यूज, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, फक बॉय जो होता है और प्ले बॉय जो होता है और बैड बॉय जो होता है, ये लोग ना सेल्समैन टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है। उन्हें पता है भले ही वो कैसे भी दिखते हों, उनके पास वो सक्सेस हो ना हो, लाइफ में पर्पस हो ना हो, बट उनको पता है कि इस समय लड़की के सामने क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है कि वो लड़की से जैसे तैसे दे गेट सेक्स फ्रॉम हर और वो फिजिकली उनसे उनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाला है डिटेल। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है उसको मैं बिजनेसमैन की कैटेगरी में डाल देता हूँ कि सिग्मा कैसा होता है ब्रो, उसको अपने मतलब देखो सिग्मा भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ, जो आदमी, कई सारे लोग होते हैं वो अपने करियर के नाम पे ना वो अपने आप को इस लूप में रखते हैं। अभी मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो जब मैं 10 कमाऊंगा तब मैं लड़कियों के पास जाऊंगा। जब वो 10 कमा रहे होते हैं तो वो 1 करोड़ पे पहुंच जाते हैं। तो दे हाइड बिहाइंड दी वर्क। ऐसा नहीं कि मैं अपने ड्रीम्स को चेज नहीं करता हूँ, क्योंकि दे आर वेरी, मतलब देखो क्या होता है, दे आर नॉट द सेल्समैन। तो वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन उसे बेचना ही नहीं आता। इसीलिए आपको दोनों के बीच का आदमी बनना होता है मेरे दोस्त। आपको प्रोडक्ट भी तगड़ा होना चाहिए और आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। इसीलिए मैंने बचपन में मार्केटिंग सीख ली, बकचोदी पेल पेल के। अब मैं खुद अच्छा प्रोडक्ट बन गया हूँ। तो नाउ गर्ल्स, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अब गर्ल्स कम एंड दे सेल देम सेल्व्स टू मी, एज इन, मतलब वो बड़ा गंदा लग रहा है, बट वो मुझे खुद को पिच करती हैं कि लुक एट मी। तो ब्रो ये फर्क पड़ जाता है क्योंकि अब मेरे को दोनों चीज़ें आती हैं। सो आई वॉन्ट यू टू बी बोथ ब्रो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करो भाई। दैट इज द मोस्ट यूनिक थिंग दैट यू कैन डू। और अपनी आइडेंटिटी में स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स भी ऐड करना जो मैं बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की है जो घर से बहुत कम निकलती है, उसे कैसे पटाएं? उसे मत पटाओ। देखो क्यों नहीं पटाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना ब्रो, तुम उसके अंदर फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाओगे ब्रो, मतलब लेजेंड तुम्हारा सब बर्बाद होने वाला है। सो डोंट ब्रो। इसीलिए मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी मना करता हूँ। फ़ोन पे तो कोई भी कितना भी झूठ बोल सकता है भाई। फ़ोन पे कोई कुछ भी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है जो रियल में ना हो, जस्ट ताकि उसे अटेंशन मिलता रहे। तो प्लीज़ ब्रो, मतलब बिलीव मी, दूर रहो भाई, दूर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई कन्फेस माई फीलिंग्स टू माई क्रश बट शी डिड नॉट गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। आई वॉन्ट टू इनिशिएट कॉन्वर्जेशन विद हर but she does not look approachable. What should I do? Don't approach her. Simple bro. Just move on bro. Be a man. मतलब why the fuck do you have a crush? तुम्हें एक लड़की के ऊपर क्रश कैसे आ सकता है ब्रो? क्रश उन लड़कों को आता है जो या तो अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेते हैं, उस लड़की के लिए एक्शन नहीं लेते हैं। एंड क्रश ना लो सेल्फ इमेज की वजह से आता है। जब आपको पता होता है ये बंदा मेरी औकात में नहीं है ना, क्योंकि आपने खुद के ऊपर इतना काम नहीं किया होता है, तब आप क्रश, लड़की को क्रश बोलते हो। तो ब्रो ये सब बकचोदी मत करो, मेरे वीडियोस जाके देखिए और मेरी बात को पर्सनली मत लीजिएगा। एक प्यारी सी एडवाइस की तरह ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से ही तो प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट हार्ड टू इम्प्रेस सीनियर गर्ल्स इन कॉलेज? हाउ टू इम्प्रेस देम? ब्रो ये अगेन ना बहुत ज़्यादा वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन आ गया है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हर लड़की के माइंड में ना एक मैन का लेवल सेट होता है, ठीक है। बहुत एज तक उस लड़की के माइंड में एक जो आदमी होना चाहिए ना, एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी, उसका बाप होता है, ठीक है। बट देन शी मीट समबडी हुम शी इज़ मोर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू, ठीक है। तब उसके तब उसकी मैस्कुलिनिटी देख के, उसकी स्ट्रेंथ देख के उस लड़की के माइंड में अब वो बंदे का एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि नहीं, मिनिमम अब मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ। अब अगर उस लड़की की क्लास में भाई कोई बहुत तगड़ा लौंडा होगा एटीट्यूड के हिसाब से, देन आई रियली कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। बट अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो, देन बिलीव मी ब्रो, यू कैन जस्ट गेट हर ब्रो। इट्स सिंपल। मतलब इफ़ यू विल, अगर तुम उसे देखोगे, मेरी सीनियर है और मेरे से नहीं पढ़ सकती है, तो तुम ज़रूर चूतिया बनोगे। और अगर तुम्हारी थिंकिंग उल्टी है, जैसा मैं वीडियो में बताता हूँ बकचोदी वाली, तो ब्रो नथिंग, दीज थिंग्स डोंट मैटर ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर एक्शन ऑन गर्ल्स बर्थडे इफ शी इज़ हाईली इंटरेस्टेड इन यू एंड गिव साइंस लाइक विशिंग टाइम कब करें, गिफ्ट क्या दें या नहीं दें? बाय द वे, लर्न फ्रॉम यू अ लॉट फॉर लाइफ, गर्ल्स एंड पर्पस। थैंक यू सो मच ब्रो। कुछ मत करो ब्रो, जस्ट डोंट डू एनीथिंग। मतलब बिलीव मी, अब तुम्हारी क्लास की लड़की है क्या है, इट रियली डज नॉट मैटर ब्रो। मतलब अगर वो, देखो, अगर
मतलब उस लड़की ने तुम्हें बताया मेरा बर्थडे है तब जाके विश करो. इनफैक्ट जस्ट एक्ट लाइक यू डोंट इवन रिमेंबर हर बर्थडे ब्रो. लड़कियां बोलेंगी हम तो ऐसे लड़कों से दूर भागते हैं, बट बिलीव मी दिस इज द मैन हु गिव्स हर बटरफ्लाइज. जो अंदर पेट में तितलियाँ होती हैं ना, वो ऐसे ही लौंडे देते हैं भाई. सो जस्ट एक्ट लाइक यू डोंट इवन केयर ब्रो. एंड देन उसके माइंड में एक इंट्रीग पैदा होगा, व्हाई द फक, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये हर लड़के की तरह मुझे ट्रीट क्यों नहीं कर रहा है. दैट इज़ हाउ यू गेट द गर्ल. मतलब अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मैं तुम्हें उसकी चाबी दी है, ठीक है. अब तो देखो भाई कैसा होता है तुम्हारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्रूव आवर रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल विद whom वी मेस्ड अप आवर रेपुटेशन. ब्रो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा उखाड़िए कि यू नो नॉट सिर्फ उस लड़की के माइंड में नहीं, हर आदमी के माइंड में, जस्ट सरप्राइज एवरीबडी ब्रो कि व्हाट द फक, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये लौंडा ये कर सकता है और इसने ये कर दिया. आप सबको रॉन्ग प्रूव कर दो, सबके बिलीव चैलेंज जो उनकी गट फीलिंग होती है अंदर से, जिनको लगा था आप चूतिए हो, उन सबको रॉन्ग प्रूव कर दो. इस तरह से आप अपनी रेपुटेशन को स्विच करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड सेडक्शन बाय फ्लर्टिंग विद गर्ल. आपकी टिप्स से मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ है, both as purpose and girls. Thank you and love you. Love you too bro and thank you so much and you are welcome as well. But लड़की से लड़ते वक्त सिलेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है, मेक श्योर कि आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत सही होना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वाइल फाइटिंग आपका जो शब्दों की ताकत है ना, यू आर ऑलवेज विनिंग. आप वर्बली उस लड़की से जीत ही रहे हो, बातों में भी. दैट इज़ हाउ यू क्रिएट द सेडक्शन. एक बढ़िया सा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए and just put her down bro, and believe me she will want to do everything to get up to you. Next question, bro I got cheated by the girlfriend of my dreams. She was talking with 4-5 guys and also physically with them, so I left her and blocked 2 months ago. Still ego aa raha hai, you lost her, what to do, love you. Chat you can reply to if you are relate. अच्छा आप ये बाकी लोगों को बोल रहे हैं, थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के, बिकॉज it feels like I have felt it in my past ना, मतलब मेरे भी पास्ट में हुआ है. So I know bro कि कितना emasculated फील होता है, but sometimes आप अपने आप को, क्या होता है, आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लेते हो कि तब उस लड़की ने आपके पास्ट में जिन चूतियों के साथ आपके साथ ये चूतियापा किया है, चीट किया है ना, यू बिकम सो मच बेटर कि ना उस लड़की के स्टैंडर्ड में आपके जैसा लड़का है ही नहीं. तो यही है. बाकी आप, इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ मच एनर्जी आपको इस एपिसोड से मिली अपनी लाइफ के, और आप उस एनर्जी को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं कितनी मासिव सक्सेस अचीव करने के लिए. तो मेरे दोस्त, जो ईगो हर्ट हुई है ना, वो आप अपनी ईगो वापस लेके आइए बाय अचीविंग मोर. मतलब दैट इज़ इट ब्रो, एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर पर्पस ब्रो. मैं हमेशा की तरह यही लाइन बार बार रट्टू तोते की तरह बोलूँगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ब्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू डू हार्ड वर्क इफ़ आई एम अ student and could not able to read till my satisfaction. I only think big dreams bro, how to implement whatever I'm thinking. I'll tell you, मैं तुम लोगों को एक बेसिक ड्रीम एक्सरसाइज दिखाता हूँ. सबसे पहले अपनी आईज क्लोज करो ब्रो एंड विजुअलाइज योर लाइफ. आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज करिए कि आपको अपनी लाइफ एक्चुअली कैसी दिखनी चाहिए. मतलब बिलीव मी, मुझे अपनी लाइफ कैसे दिखती है, मॉर्निंग 5 o'clock जो मैं आज भी उठता हूँ. वीकेंड का एक गाना है स्टार बॉय में ना, वो ऐसे हिल्स के ऊपर से अपनी एक काफ़ी सुपर सेक्सी कार ड्राइव कर रहा होता है. तो मतलब मैंने अपने आप को ना, आई हैव इमेजिन्ड माई सेल्फ लाइक दिस एंड आई विल डेफिनेटली अचीव इट. एंड तो मैं चाहता हूँ, एंड यू नो देयर आर विजुअल्स. मतलब मेरे लिए ना जो रॉयल्टी है, इट कम्स फ्रॉम ब्लैक कलर के इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग. तो इस तरह से मैंने अपने ड्रीम्स को पहले फिक्स किया हुआ है. लाइक आई जस्ट विजुअलाइज इट सो स्ट्रांगली. उसके बाद मैंने अपने एक वीडियो मैंने बनाया भी है इसके ऊपर कि कैसे आप अपने उस बड़े से ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, उतने बड़े पैसे को जनरेट करने के लिए आपके पास कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए, उतने बड़े बिजनेस को क्रिएट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उतने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रेजेंट में ऐसा क्या काम करना है जो 1-2 साल में आपको उतना पैसा पका के देगा, उतना पैसा बना के देगा. सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर करंट एक्शन प्लान ब्रो. तो आपको अभी के अपने प्रेजेंट पे ना बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना है, सो दैट अगर आप अभी एक सीढ़ी सही से चढ़ोगे ना, तब आप उस मंजिल पे पहुंच पाते हो. सो दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी माय डियर फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हे माय क्वेश्चन इज
how to be more seductive, how to create that rest, that sexual tension in order to sexually attract your partner. Very simple bro, जस्ट कि अपने आप को ना बिल्कुल कंपोजर अपना बिल्कुल सेट रखो, ठीक है. हैव अ डीप टोन, ठीक है, अपने गले की गहराई से बोलिए, एकदम कूल काम एंड रिलैक्स रखिए, बट एट द सेम टाइम हैव दैट एनर्जेटिक साइड एज वेल. कभी कभार हाईली एनर्जेटिक हो जाइए, अपना आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल डीप रखिए एंड मेक श्योर कि आपकी बातों में सेंस हो, कुछ डेप्थ एज अ मैन हो, तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली आपकी डीप वॉइस और ये सब जो ट्रिगर्स होते हैं ना, आपकी फिटनेस ऑब्वियसली ऑन पॉइंट होनी चाहिए. वो नहीं भी है तो भी आप कंपनसेट कर सकते हो. एंड द मोस्ट सिडक्टिव थिंग अ गर्ल कैन सी इज शी हैज़ टू चेज यू. तो आप अगर ऐसा फ्रेम सेट करोगे कि यू आर बेटर दैन हर थ्रू जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, शी इज़ गोइंग टू फाइंड यू वेरी सिडक्टिव ब्रो. और रिस्क क्रिएट करने का यही तरीका है कि आप अपनी सेल्फ इमेज चेंज करिए. आप अपने आप को ना एक बैड एज बैड बॉय या प्ले बॉय की तरह ज़रूर देख सकते हैं. यू नो, प्रैक्टिस टू बी मोर, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए शीशे के सामने, जस्ट प्रैक्टिस बीइंग मोर सिडक्टिव ब्रो. टॉक स्लोली, मेक मोर सेंस, खुद पे काम करो. ये सब चीज़ें धीरे धीरे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, ठीक है. तो यही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया अपनी जीएफ को अपने पास परमानेंटली कैसे बना के रखें? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू भाई. अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है, इसका मतलब तुम गलत लड़की के साथ हो, ठीक है. बिलीव मी, मतलब या ब्रो, मैं इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ और अभी मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू कंट्रोल माई न्यू वाइफ? प्लीज पिक माई क्वेश्चंस. ब्रो ये बहुत 1-on-1 काम करने वाली चीज़ है. ऐसे समझना बहुत डिफिकल्ट है कि आपके वाइफ के क्या एक्शंस हैं, आपके क्या एक्शंस हैं. अगर देखो आपकी वाइफ कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आप उसको आप अपनी इंटीमेसी, केयर और अफेक्शन को खींच लीजिए. मैं ये नहीं बोलूँगा आप उसको इग्नोर करो, बट आप उसे केयर और अफेक्शन दिखाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है. एंड शो हर कि आउटसाइड द बेड आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ, मतलब आप उसे सेक्स जोन में कर दीजिए, मतलब. एंड देन शी हैज़ टू मेक इट अप, ठीक है, टू यू. तो ब्रो काफ़ी डीप है ये टैक्टिक, बट जब आपकी वाइफ आपके हाथों में नहीं आ रही है तो आपको ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर आई एम अ बिट डार्क इन कलर. सिंस चाइल्डहुड मैनी पीपल हैव मेड फन ऑफ मी इन स्कूल, कॉलेज, इन होम टू. आई लॉस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेवर डेयर्ड टू आस्क एनी गर्ल. प्लीज़ भाई देखो, लुक्स की बात की जाए तो मैं भी बहुत एवरेज हूँ, ठीक है. और मेरे हिसाब से डार्क स्किन से कुछ नहीं होता है. बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी बहुत सारी नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी वो बस तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं रहना चाहती होंगी बिकॉज तुम्हारी स्किन का कलर डार्क है. बट देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी मैनी मोर गर्ल्स हु वोंट केयर. मतलब लड़कियों को लुक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया है कि तुम बोलते हो एक तरफ की लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी तरफ तुम बोलते हो जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अपनी ग्रूमिंग पे काम करो. ब्रो ये बेसिक हाइजीन, क्लीननेस तो होता ही है ना. जो चीज़ें तुम नहीं चेंज कर सकते हो, स्टॉप पेइंग अटेंशन टू दोज थिंग्स ब्रो. एंड कलर रियली डज नॉट मैटर ब्रो. और देखो भाई, मैं खुद भी कोई बहुत ज़्यादा, ये तो लाइट की वजह से मैं थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ, बट आई एम वेरी लाइक नॉट डार्क बट काफ़ी ब्रो रेगुलर गाय आई एम ब्रो. बट स्टिल आई कैन पुल अप एनी चिक, या आई कैन. और यही एक बात होती है ब्रो. तो अगर आपके अंदर से वो इनसिक्योरिटी है, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यू केयर टू मच अबाउट योर फेस, आप अपने फेस को टच करते करते बात करते हो, you hide your face while talking like this or like that, तो people are always going to treat you in that way somehow or the other. वो इस टॉपिक को बाहर निकाल ही लेंगे कि यार तुम्हारा कलर तो बहुत डार्क है, या आप खुद बोलोगे बिकॉज यू आर इनसिक्योर. और आपको ये कई सारे लोगों को ना वैलिडेशन चाहिए होता है. वो खुद बोलेंगे यार मैं काफ़ी काला हूँ ना, तो फिर वो सामने वाले से ये वैलिडेशन लेंगे, वो बोलेंगे अरे तो क्या होता है, तो फिर वो लोग रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सिर्फ रंग की वजह से नहीं, बहुत सारे. तो ब्रो इट रियली डज नॉट मैटर ब्रो. और देखो मैं फिर से कलर से किसी लोगों को अलग अलग नहीं करता हूँ, बट देर आर सो मेनी थिंग्स ब्रो. वैसे तो जस्ट स्टे हाउ यू आर. लुक एट हार्दिक पांड्या, ऑल दीज गाइज ब्रो, दीज आर फकिंग हॉट, एब्सोल्युटली हॉट ब्रो. और अगर आपको इतना ही है, गेट सक्सेसफुल फास्ट ब्रो.
कुछ डीपिगमेंटेशन वगैरह भी होता है। जस्ट टेक केयर ऑफ स्किन ब्रो, कीप ग्लोइंग ब्रो। अगर तुम्हारी ग्रूमिंग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारी फिटनेस किसी गोरे लंबे कैसे भी लड़के से बेटर होगी ना, बिलीव मी नोबडी कैन बीट यू ब्रो। सिंपल ब्रो। तो दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव बट इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स? वेरी सिंपल, हे व्हाट्स योर नेम, दैट्स इट, बस। Then you talk to this girl, then you talk to this girl, then you talk to this girl, you talk to every girl and you just bring up something bro. मतलब मैंने तो I've done it thousands of times, मतलब हमेशा ही I have approached a group of girls bro. तो you just go for it bro, stop thinking man, be a man bro. तुम 2 बार लड़कियों के ग्रुप को अप्रोच करो, तुम्हारा माइंड तुम्हें बता देगा how to approach a girl. तो एक लड़की थी, I'll still tell you, क्लब में शी वॉज वेयरिंग हील्स ब्रो, उसने हील्स पहनी थी, तो वो ऐसे गिर गई थी, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्त को बोला ब्रो इसको जाके बोल कि माई फ्रेंड सेज दैट यू हैव फॉलन फॉर हिम। अब मेरा दोस्त चूतिया, उसने जाके ये चीज़ बोली नहीं, तो ये चीज़ मैंने जाके बोली भाई। मैंने बोला ओके, तो मैंने मुझे पता था कौन सी लड़की गिरी थी, उनमें से गिरी भी मतलब ऐसे लड़खड़ा गई थी, बट आई स्टिल आस्क्ड ऑल ऑफ देम, हे गाइज लिसन, तुम में से कौन सी लड़की अभी गिरी? तो दे वर लाइक दिस वन ऑन फर्स्ट। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, नोबडी, बट देन शी सेड दिस वन। मैं बोला कूल, माई फ्रेंड सेज दैट यू जस्ट फेल फॉर मी ब्रो। दे स्टार्टेड लाफिंग। मैंने पूरा ग्रुप एंगेज करके रखा था। बी रोल्स अगर मुझे इसके मिल जाते हैं तो मैं लगा दूंगा। वैसे मेरा प्लेबॉय वाले वीडियो में उस पूरे ग्रुप के साथ ब्लड फेस के साथ पूरा वीडियो है। That's very simple bro. मतलब you talk to both the girls bro, both the many girls, you talk to every girl bro. Stop thinking so much bro. Next question. मेरे को अब ये चीज़ें ना मुझे इतनी बेसिक लगने लगी है ना कि मे बी मैं आप लोगों को और ज़्यादा, चलो मैं करूँगा और डिटेल में हेल्प इस चीज़ में भी, बट doesn't make any difference bro. Next question. Brother, how to normalize the situation if some misunderstanding has happened between us and she was very close with me? ब्रो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी क्लियर करने के एफर्ट्स मत लगाओ। जस्ट सिंपली से लुक, आई हैव नॉट डन दिस, इफ़ यू वांट टू बिलीव कि मैंने ये चीज़ की है, आई एम ओके विद दैट। अगर तुम्हें नहीं मानना है देन ऑल्सो आई एम ओके विद दैट। आई एम अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, वट एवर यू डू आई विल बिहेव विद यू। मतलब नहीं, ये चीज़ नहीं बोलनी है, एक्चुअली नहीं बोलनी। तुम्हें बस ये बोलना है करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, दैट्स इट, एंड जस्ट वॉक अवे ब्रो। लड़की खुद आएगी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, तो वो तुम्हें खुद बोलेगी कि नहीं यार मैंने गलत समझ लिया, बिकॉज वो तुम्हें खो सकती है ना। तो शी शुड नॉट हैव दिस एबिलिटी टू हैव द कॉन्फिडेंस कि वो तुम्हें जाने दे। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आती ही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है इसका मतलब लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम रहो या जाओ। तो ब्रो तुम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what to do when she is on her periods? Should we show her affection or should we ignore her? Or she becomes rude when she is on her periods? PM Singh. Okay. Bro, don't get, तुम emotional मत बनो, just be as you are bro. Maybe I am wrong bro, but मैं इतना bro, मेरे सामने लड़कियों के पीरियड वाले नाटक नहीं चलते हैं भाई, नहीं चलते हैं, मतलब believe me नहीं चलते हैं। बस मैं कुछ नहीं करता हूँ भाई, ठीक है, वो सब चूतियापा है। मतलब ठीक है आप करिए, बट इन माई लैंग्वेज आई डोंट डू शिट ब्रो। ब्रो मैं रेड फ्लैग बनता जा रहा हूँ भाई ये सब चीज़ें बोल के। मतलब मैजिशियन अपने मैजिक ट्रिक्स रिवील कर रहा है ब्रो। कोई सही लड़की इस वीडियो तक पहुँच गई ना, फक मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्स फॉर सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप्स आर फॉर विमेन ब्रो। सिचुएशनशिप्स नेवर गेट इनटू अ माइंड ऑफ अ मैन, ठीक है। बी द वन हु क्रिएट सिचुएशनशिप्स, ओके। तुम फंसने नहीं चाहिए हो। अगर तुम सिचुएशनशिप में फंस रहे हो देन यू आर नॉट अ मैन ब्रो, सिंपल। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिख के जाइएगा। एक दूसरे के भाइयों आपस में मदद करते रहो। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।